हेलो स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सीख पे। मैं हूं सीए सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एनएफओ के बारे में जो कि लाया गया है पीजीएम म्यूचुअल फंड के द्वारा। और ये जो एनएफओ है इसका खास बात ये है कि क्या ये रियल एस्टेट में फोकस करता है और कौन सी रियल एस्टेट में, ग्लोबल रियल एस्टेट में। तो ये इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल रियल एस्टेट फंड है और इसके बारे में डिटेल्स में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों अक्सर हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं बट काफी सारे चैलेंजेस के कारण हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल जो अमाउंट चाहिए होता है एक लैंड या फिर बिल्डिंग परचेस करने के लिए वो बहुत ह्यूज होता है ना। प्लस आपका जो पैसा है वो काफी टाइम के लिए लॉक इन हो जाता है। अब जब चाहे तब आप लैंड या फिर बिल्डिंग को सेल नहीं कर सकते हो। तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है? तो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है आपके रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। और ये जो एनएफओ है ये पर्टिकुलरली आपका इस चैलेंजेस को एड्रेस करता है। तो पीजीएम ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड जो है ये क्या करेगा, ये रीट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो रीट्स क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इससे आप एक कंपनी का तरह समझो जो क्या करेगा, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को होल्ड करेगा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को होल्ड करने से उसको क्या फायदा है? उसको रेंटल इनकम आएगा, प्लस जो प्रोजेक्ट्स पे वो पैसे लगा रहा है उससे जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा उसका भी उसको फायदा मिलेगा। तो आपका जो ये स्कीम है वो है आपका पीजीएम इंडिया ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड ऑफ फंड। तो क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये फर्दर किसी एक फंड में पैसे लगाएगा। एंड वो फंड है आपका पीजीएम ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड। तो ये अंडरलाइन फंड हो गया। और ये अंडरलाइन फंड किस में इन्वेस्टमेंट करेगा? ये अंडरलाइन फंड इन्वेस्टमेंट करेगा ग्लोबल रीट्स पे। तो ग्लोबल रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट्स है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो कंपनीज पे ये इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक सवाल आता है कि ग्लोबल रीट्स पे इन्वेस्टमेंट करने से इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या फायदा है, आप और हमें क्या फायदा मिलेगा इससे, है ना। तो पहला पॉइंट है आपका यूनिक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। तो इंडिया में बैठ के अब जो रियल एस्टेट ग्लोबल जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका मिल रहा है। दूसरा है आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिल रहा है क्योंकि रियल एस्टेट का जो प्राइसेस है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा भागता है। कहने का मतलब जो रियल एस्टेट में रिटर्न देता है वो इन्फ्लेशन का रेट से हाई होता है। तो आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिल गया। थर्ड पॉइंट इज आपको स्मॉल टिकट साइज में भी एंट्री करने का मौका मिल गया। कहने का मतलब आप जब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसे लगाओगे यू नीड ए ह्यूज फंड, बहुत पैसे चाहिए होता है। बट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप छोटे अमाउंट से भी एक्सपोजर ले सकते हो। सिर्फ 5,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करके आप ग्लोबल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो रीट्स होता है ना उसमें दो तरह से उनको इनकम होता है। एक हो गया आपका रेंटल इनकम और दूसरा हो गया आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आपको डुअल सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है। एंड लास्ट आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है। अभी तक आप स्टॉक्स, बॉन्ड, इन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगा रहे थे, तो अभी आप किस में पैसे लगा रहे हो? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी पैसे लगा रहे हो इनडायरेक्टली। प्लस आपका जो पैसा है वो ग्लोबली डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। जहां तक अंडरलाइन फंड का सवाल है, ये वैल्यू ओरिएंटेड प्रोसेस को फॉलो करते हुए रीट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ओरिएंटेड प्रोसेस ये लोग रियल एस्टेट का फंडामेंटल रिसर्च करेंगे, फिर बॉटम अप सिक्योरिटी सिलेक्शन को फॉलो करेंगे और इनके पास कुछ प्रोप्राइटरी रियल टाइम डेटा है प्राइवेट मार्केट के बारे में, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। एंड इनका रिगरस अप्रोच रहेगा आपको रिस्क मैनेजमेंट करने को लेके। तो इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? तो इनका एक प्रोप्राइटरी वैल्यूएशन मॉडल है जिसके बेसिस पे ये लोग रीट्स को इवैल्यूएट करेंगे, फिर पोर्टफोलियो वेट्स को डिटरमाइन किया जाएगा एंड फिर अकॉर्डिंगली बाई और सेल करा जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करते दौरान ये लोग रिस्क का भी ध्यान रखेंगे। और जहां तक एसेट एलोकेशन का सवाल है, ये लोग डेवलप मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग्स करेंगे और जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें 20% तक ही सीमित रहेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द पैसा कहां पे जाएगा? डेवलप मार्केट में। और अगर मैं आपको रीजनल एलोकेशन के बारे में बताऊं, एज ऑन सितंबर 30, 2021 इसका हाईएस्ट एलोकेशन आपका नॉर्थ अमेरिका में है, फॉलोड बाय जापान एंड देन यूरोप। और अगर मैं प्रॉपर्टी टाइप ब्रेकडाउन बताऊं तो प्रॉपर्टी टाइप में आपको दिखेगा कि रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, रिटेल प्रॉपर्टी, अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज में इनका इन्वेस्टमेंट रहा है। तो अभी आपके मन में सवाल आएगा कि मैं क्यों इस एनएफओ में पैसे लगाऊं, व्हाई दिस एनएफओ। तो पहला तो ये है कि अगर आप इस एनएफओ में पैसे लगाते हो तो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टीज जो कि इंडिया में या फिर आपके लोकेलिटी में अवेलेबल है सिर्फ उसमें ही नहीं, आप ग्लोबली इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ग्लोबल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। दूसरा जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ इमर्जिंग मार्केट्स में ही नहीं, वो डेवलप मार्केट्स में भी होगा, जैसे कि आपकी यूएस, यूरोपियन, इन तरह के मार्केट्स में जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है वहां आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। थर्ड पॉइंट इज आप जब अपने पोर्टफोलियो को देखोगे तो उसमें रियल एस्टेट का जो एलोकेशन है वो ना के बराबर होता है। तो बाय इन्वेस्टिंग इन दिस स्कीम आप रियल एस्टेट में एक्सपोजर ले पाओगे। और ये जो फंड है इसका जो प्रोसेस है और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये जो फंड है अपना पैसा कंप्लीटली रियल एस्टेट कंपनीज में लगाएगा, तो आपको एक फोकस्ड अप्रोच मिलेगा कि इसका फंड का पैसा कहीं और नहीं जा रहा है, रेदर रियल एस्टेट कंपनीज में लग रहा है। अगर मैं आपको इस एनएफओ के डिटेल्स के बारे में बताऊं तो ये एनएफओ स्टार्ट हो रहा है आपका 15 नवंबर को और ये क्लोज होगा आपका 29 नवंबर को। जहां तक एग्जिट लोड का सवाल है, एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 90 डेज से पहले पैसे निकाल लेते हो। तो 90 डेज के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है।
मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है आपका ₹5000 और इसका फंड मैनेजर रहेंगे रवि अदुकिया और बेंचमार्क रहेगा FTSE इस्प्रा नियर IT डेवलप्ड इंडेक्स। दोस्तों अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तब आपके लिए NFO एक सही ऑप्शन है। अगर आपको इस NFO से लेकर कोई भी क्वेरीज है तब उसे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।